नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कर्ज से करोड़पति कैसे बने, या कर्ज से पैसे वाले कैसे बने, या फिर पैसे लेकर के करोड़पति कैसे बने, या कर्ज लेकर के करोड़पति कैसे बने, या फिर दूसरे के पैसे से करोड़पति कैसे बने। आज यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, तो आप फ्री होकर के कहीं एकांत में मोबाइल लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारा भ्रम मैं आज तोड़ने वाला हूँ। जो लोग कहते हैं कर्ज बुरा है, जो लोग कहते हैं कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज फसाद की जड़ है, कर्ज से आदमी बर्बाद हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी भ्रम आपका आज मैं तोड़ने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी तरीके से देखना, कहीं फ्री होकर के बैठ जाओ। अगर सच में आपके अंदर कीड़ा पैसे वाले बनने का है तो आप कहीं फ्री होकर के बैठ जाओ। सो आज हम बात करेंगे कि कर्ज से करोड़पति कैसे बने, कर्ज से कब आप करोड़पति नहीं बन सकते वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और कब आप कर्ज लेकर के करोड़पति बनेंगे वो चीज़ें बताई गई हैं। तो अभी हम अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में जेफ बेजोस के बारे में, जेफ बेजोस के ऊपर प्रेजेंट टाइम में 20 लाख करोड़ की इनकी कंपनी है, और इनके ऊपर कर्ज 130 बिलियन यूएसडी डॉलर का है कर्ज। सोचो, इतनी बड़ी 20 लाख करोड़ की कंपनी और 130 बिलियन यूएसडी डॉलर का कर्ज जेफ बेजोस के पास है। और वहीं अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें, मार्क जुकरबर्ग ये कौन है? ये फॉरेंसिक हैं, यानी कि अमेरिकन है। इनके ऊपर अगर बात करें तो इनका 51 बिलियन यूएसडी डॉलर कर्ज है, 1.7 ट्रिलियन इनका प्रेजेंट टाइम में नेटवर्थ है। तो 51 बिलियन यूएसडी डॉलर का कर्ज प्रेजेंट टाइम में मार्क जुकरबर्ग की कंपनी पर है, पर्सनल इनके ऊपर कर्ज नहीं है। अब ये ही तो फंडा आपको समझना है कि व्हाट इज दिस पर्सनल एंड कंपनी एंड बिजनेस, ये चीजें आज आपको समझना अच्छे से। अगर वहीं पे बात करें एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क के पास प्रेजेंट टाइम में 15 बिलियन यूएसडी कर्ज है और 76 लाख करोड़ का इनका नेटवर्थ है। समझो बात। अब यहां पर यह चीज हो जाती है, यहां पर जो ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, किस फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, किस बिहाफ पे काम करते हैं, कौन से जो है सूत्र पे काम करते हैं। वो सूत्र होता है ओपीएम, है ना, ओपीएम ये चीज होता है वो, और फिर पीएम। हमने ओपीएम इसलिए कहा ताकि आपको याद रहे, सॉरी पीएमओ इसलिए कहा ताकि आपको याद रहे, और ये होता है ओपीएम यानी अदर पीपल मनी, अदर पीपल मनी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको दूसरे के पैसे से पैसा बनाना है, या दूसरे के पैसे से पैसा कमाना है, या दूसरे के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना है, ये चीज होती है अदर पीपल मनी। अगर इसका आप यूज करते हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे। हम अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी मात्र 50,000 रुपए लेकर के आए थे और एक कंपनी खरीदी थी टेक्सटाइल की, और आज की डेट में अरबों का इनका एम्पायर है और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये क्या था? कर्ज लेकर के इन्होंने कंपनी स्टार्ट की और फिर आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो यहां पर बात करेंगे हम धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी जो थे, इनके कंपनी के ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज था, और इनका नेटवर्थ आज की डेट में करोड़ों में है। जब ये जियो लेकर के आए, जियो के लिए इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया, और आज की देश में 10 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 1.5 लाख करोड़, यहां पर अगर 50,000 का कर्ज होता है वो आदमी परेशान हो जाता है, 5 लाख का कर्ज वाला किसान खुदकुशी कर लेता है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि कर्ज से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। इंडिया का फंडामेंटल फार्मूला है ये। जितने लोग प्रेजेंट टाइम में कंपनियां, इंडिया नहीं कहीं भी चले जाओ, कर्ज लेकर के आप कंपनी डालोगे और उससे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कर्ज से काम करके ये लोग पैसे वाले बने, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, एलोन मस्क हो, या फिर जेफ बेजोस हो, या धीरू भाई अंबानी हो, है ना, ये लोग बने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बैड
खराब कर्ज कौन सा है और गुड कर्ज कौन सा है? खराब कर्ज वो है, जैसे कि मान लेते हैं आपने ये कार ले ली, और कार आपने ली और कार आपने 10 साल की ईएमआई पर ली। 10 साल की ईएमआई पर आपने कार ले ली और 10 साल पर जब तक आपने इसकी किस्त चुकाई तब तक ये कार आपकी, अगर आपने 10 लाख की ली थी तो हो गई 5 लाख की। ये क्या हो गया? आपका बैड लोन, कोई फायदा नहीं है। और इसी जगह पे आपने ले लिया एक होम लोन। होम लोन आपने लिया, 10 लाख का होम लोन लिया, फिर उस पे क्या किया आपने, उसे बनवा करके किराए पर चढ़ा दिया, जहां से आपकी 15,000 एवरी मंथ आ रही है अर्निंग, 10,000 आपकी किस्त जा रही है, 5,000 आपके पास सेव बच रहा है, और 10 सालों के बाद जो आपने 10 लाख का फ्लैट या फिर कुछ भी लिया है वो आराम से 20 लाख का हो जाएगा। यानी पैसे भी बढ़े, पैसे भी मिले और टेंशन भी नहीं रही। ये चीज है, आपको अपनी जेब से नहीं देना। आपने कार लोन लिया, अपनी जेब से दिया, बट यहां पर होम लोन लिया, उसे रेंट पे दिया, अपने जेब से नहीं दिया। दूसरा क्या है? मोबाइल या शादी या मैरिज लोन, ये भी लिया आपने। मोबाइल जैसे ही लिया, आप दुकान के नीचे उतरे, आपका 2,000 रुपये खत्म, 10,000 पे। आप 1 लाख का मोबाइल लिए, 90,000 का बचा। कंपनी तुरंत रिटर्न करेगी तो 90,000 पे करेगी, है ना। अब यहां पर इसे आप चलाओगे, 5 साल चला लोगे अगर इस मोबाइल को, तो 1 लाख का मोबाइल आपका मुश्किल से 10,000 का ही जाएगा। समझ रहे हो? आपकी ईएमआई गई प्लस सब कुछ दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। और वहीं पे आपने ले लिया एजुकेशन लोन। आपने जो है प्रेजेंट टाइम में एआई चल रहा है, एआई का आपने एक मास्टर क्लास किया, जहां पर आपने 50,000 रुपए लगा दिए। 50,000 लगाने के बाद आपको जो है ईयरली पैकेज कम से कम 25 लाख का मिलेगा, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में लाखों नौकरियां एआई की वजह से विदेशों में खत्म हो रही हैं। जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे जगहों पे लोग निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा एआई मॉडल आ गया है, रोबोट एआई मॉडल, सब कुछ एआई होता जा रहा है। तो यहाँ पर नौकरियां खतरे में हैं, तो आप एआई मॉडल पे आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया गुड लोन और मैरिज लोन या टूरिस्ट लोन या मोबाइल लोन, या हो गया आपका बैड लोन। ट्रिप लोन की अगर बात करें, कुछ लोग विदेश वोकेशनल टहलने के लिए जाते हैं, चलो लोन ले लें। यहाँ पर आपको 18 से 20% का आपको पड़ गया ब्याज, और आपने बिजनेस लोन लिया तो 10 से 12% का आपको ब्याज पड़ा। बिजनेस लोन लेने के बाद आपने यहाँ पर पैसा कमाया और पैसा भरा, जहां से आपको प्रॉफिट हो गया। ये हो गया आपका गुड लोन, और ये हो गया ट्रिप का बैड लोन। सारा खर्च करके आ गए, फिर महीने की ईएमआई भर रहे हो। तो ये चीजें आपकी जो है आपको समझना पड़ेगा कि गुड लोन क्या है, बैड लोन क्या है। अब कर्ज लेने से पहले आपको चेक क्या करना है, ये चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये कि कर्ज लेने के पहले आपको चेक करना, अगर चेक नहीं करोगे तो आप जो है सच में परेशान हो जाओगे, डूब जाओगे कर्ज में। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जिस चीज पे आप लोन ले रहे हो क्या उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। नंबर 2, आय की में बढ़ोतरी होगी, और नंबर 2 उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू, आपकी वैल्यू या उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और क्या आप उस कर्ज को जिसके लिए आप ले रहे हो वो चुका पाओगे, यानी कि उसे चुका पाओगे। ये चीजें अगर तीनों चीजें मैच हो रही हैं तो आप कर्ज आसानी से ले सकते हो, ले लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर कर्ज लेने के बाद आपको यहां पर 50 यानी 50-30-20 50-30-20 का फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। 50 मीन्स क्या है, आय, 30 हो गई आपका खर्च, और 20 हो गया आपका बचत। इस फार्मूले पर अगर काम करोगे तो आप आगे निकल जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक कर्ज लो, चुकाओ, प्रॉफिट कमाओ, फिर आगे बढ़ो। 2002 में 1200 करोड़ रिलायंस के ऊपर कर्ज था, 12,000 करोड़ का रिलायंस के ऊपर कर्ज था, और आज की डेट में कंपनी अरबों की है और हर इंडियन के जुबान पे इसी का नाम है और कर्ज पर ही चल रही है।
यहां पर होता क्या है, ये लोग किस काम पे काम करते हैं, पहले कर्ज लेते हैं, कर्ज लोगे तब आपको जो है वहां पर सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, फिर ये फैक्ट्री डालते हैं, इन्होंने फैक्ट्री डाल दी, फिर वहां से प्रॉफिट आया और प्रॉफिट से क्या किया, लोन चुका दिया। जब प्रॉफिट से इन्होंने लोन चुका दिया तब इनके पास क्या हुआ, फिर से लोन ले लिया। यानी पहले बैंक ने दिया इनको 5 लाख, 5 लाख इन्होंने चुका दिया, दिया 7 लाख, 7 लाख चुका दिया, दिया 12 लाख, 12 लाख चुका दिया, दिया 50 लाख। इस तरीके से लिमिट भी बढ़ती गई और ये अपने फील्ड के मास्टर होते गए। इसी तरीके से आप भी रिलायंस जैसी कंपनी आसानी से खड़ी कर सकते हो। 4G जियो लाने के पहले जब 4G आया लोग हंसे, क्योंकि 1.5 लाख का करोड़, 150 करोड़ का कर्ज कम नहीं होता है। 1.5 लाख करोड़ कर्ज जब जियो को लाने के लिए कर्ज लिया गया, कुछ भारत सरकार से लिया गया, कुछ विदेशी इन्वेस्टर थे, कुछ लोग यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर, कई सारे लोगों से मिलकर के जियो को सबसे पहले यहाँ पर लाया गया और फ्री सर्विस दी गई। फ्री सर्विस देने का मतलब यह होता है कि पहले कस्टमर की आदत बनाओ, हैबिट पकड़ो और फिर उस हैबिट से पैसे चार्ज करो। वही सिस्टम यहाँ पर अपनाया गया। लगातार सभी लोग फ्री में यूट्यूब यूज कर रहे थे, सोशल मीडिया पर आदत बनी 6 महीने में, फिर उनको थोड़ी थोड़ी पैसा चार्ज करते गए और आज की डेट में आप 350-400 रुपए का मंथली पैकेज का रिचार्ज करवाते हो। तो ये होता है बिजनेस का फंडा। यहाँ पर जब कभी भी आप मार्केट में जाते हो तब वहां पर ये 3 जगहों पर पैसा आपको खर्च नहीं करना है। पहला, आपको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है कि आप अभी 10,000 कमा रहे हो तब आप 2,000 खर्च कर रहे हो, आप 20,000 कमाने लगे तब आप 5,000 खर्च करने लगे, आपकी 50,000 हो गई तब आप 25,000 खर्च करने लगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ रही, जिस तरीके से आपके पैसे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से अपने खर्च मत बढ़ाओ। खर्च आप अपने सीमित रखो। हाँ, हैप्पी होना जरूरी है। तो जहां पर आप रोज हैप्पी हो रहे हो वहां पर आप महीने में 1 दिन हैप्पी हो जाओ, क्योंकि आपको तो पता है पैसे वाला ही आज की डेट में दुनिया चला रहा है और जिसके पास पैसे नहीं हो दुनिया के हिसाब से चल रहा है। समझने वाली बात है। तो यहाँ पर लाइफ इन्फ्लेशन ये होता है कि आप सैलरी के अनुसार खर्च मत बढ़ाओ। दूसरा, इमोशनल खरीदारी, कि भैया ऐसा है मेरे दोस्त ने 4 व्हीलर ले ली है तो हम भी ले लेंगे, मेरे दोस्त ने बुलेट खरीदा है टॉप मॉडल तो हम भी खरीद लेंगे, मेरे दोस्त ने एप्पल का मोबाइल लिया तो हम भी लेंगे, मेरे रिलेशन में कोई 2 मंजिल घर बनवा रहा है तो हम भी बनवा लेंगे। भैया वो बनवा रहा है, उसके पास इतना है और आप क्या कर रहे हो, कर्ज लेकर के बनवा रहे हो। तो ये चीज होता है। फिर नेक्स्ट, बिना प्लानिंग के खर्च। आप महीने में 20,000 कमाई कर रहे हो, 30,000 खर्च कर रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई बचत नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप क्या होगा, आप गरीब हो जाओगे। हाई इंटरेस्ट लोन, आपने क्रेडिट कार्ड आपके जेब में पड़ा है, आपने फटाक से लगाया, स्टॉक से पेमेंट कर दिया, फिर इसका लोन कितना पड़ रहा है, 100% ब्याज पड़ रहा है। खटाखट 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में डबल हो रहा है ना। ये चीज होती है। तो ये चीजों को आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आपको लोन लेकर के आप करोड़पति बन सकते हैं। लोन सही है अगर सही उपयोग हो, और लोन गलत है अगर उसका गलत उपयोग हो, है ना। लोन लेकर के शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, घर बनवाना, पर्सनल रहने के लिए, ये सारी चीजें 4 व्हीलर लेना ये बंद करो। लोन लेकर के आप बिजनेस स्टार्ट करो, कोई रेंटल प्रॉपर्टी बना लो, या कहीं पे जो है कोई प्लॉट खरीद लो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो। ये सारी चीजें जरूरी। लोन लेकर के शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। लोन लेकर के आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद करके अपने पास रख सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कब क्रैश हो जाए कोई पता नहीं है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। लोन लेकर के आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ना कि उसे इधर उधर इन्वेस्ट करना है, खुद की शौक पूरी करना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करना तथा लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगला वीडियो 21वां वीडियो हमारा फिर से पैसे से संबंधित आएगा। तब तक मिलेंगे फिर। नमस्कार।